हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी बायोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबको जितने भी डाउट्स हैं अपने ग्रेजुएट और पीजी लेवल में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके उसमें क्या सब दिक्कत आ सकते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे जो है हम इसको ओपन कर लिया है। ये जो 2018 का वैकेंसी आया था केवीएस का, उसका डिटेल नोटिफिकेशन है। तो चलिए डिटेल में उसके हिसाब से हम इसको जान लेते हैं। केवीएस में हर साल जिस बार भी वैकेंसी आता है तो ये 11 तरह का जो पीजीटी का पोस्ट निकलता है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ बायोलॉजी का, और जो सैलरी और एज लिमिट के बारे में किसी और वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीजीटी बायोलॉजी के लिए सबसे पहले जो है आपको इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, अब जिस भी सब्जेक्ट का पीजीटी बनना चाहते हैं उसमें आपको पीजी क्या होना चाहिए, यानी कि एमएससी क्या होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट का आप पीजीटी बनना चाहते हैं, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में पीजीटी करना चाहते हैं तो आपको पीजी क्या होना चाहिए बायोलॉजी में। इनमें से किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से किसी में से आपको जो है पीजी क्या होना चाहिए, यानी कि एमएससी क्या होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो डाउट था ग्रेजुएशन लेवल का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, ग्रेजुएशन में आपका बोटनी और जूलॉजी आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने बोटनी और जूलॉजी आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका है पीजी लेवल में और ये बोटनी और जूलॉजी नहीं है आपके ग्रेजुएशन के लेवल में, तो आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो पीजी में आपका ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल में आपका बोटनी और जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, आप इलेक्टिव पढ़े, ऑनर्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन बोटनी और जूलॉजी आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपका जो पीजी में एग्रीगेट आपका 50% मार्क होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और हर एक सब्जेक्ट का मिला के जो है आपका 50% होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं चाहिए, हर एक में 50% नहीं चाहिए, सबको मिलाने के बाद आपका जो है 50% स्कोर होना चाहिए, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बीएड भी किया होना चाहिए। अगर आप पीजी किए हैं, 50% आपका मार्क है, बायोलॉजी अगर आप पीजीटी बायोलॉजी बनना चाहते हैं, बायोलॉजी के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका जो है बायोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी आपके ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए, 50% स्कोर होना चाहिए, और आपका बीएड भी किया होना चाहिए, तभी आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे जो सी में बताया गया है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पढ़ने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जो है लगभग हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकता है। वो लोग आपका ये एग्ज़ाम भी लेंगे और इंटरव्यू लेंगे, जो वहाँ से आपको जो है वो लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे कुछ और डाउट रहा हो या फिर कुछ डिमांड रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम के साथ बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके केवीएस प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।